जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय गणित पाठ 3 द्विघात समीकरण। दोस्तों, द्विघात समीकरण में हम सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को, फिर अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को, और फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों को, और फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को इस तरीके से एक क्रम में सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि लगातार कई वर्षों से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बढ़ते हैं अपने पहले बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है? यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान क्या होगा? यह क्वेश्चन 2019-20 में पूछा गया है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसलिए यहाँ पे दिया गया मूल समान है। मूल समान है यानी कि d = 0 दिया है, तो फार्मूला क्या होता है? d = b² - 4ac। d की वैल्यू 0 दिया हुआ है। b² b मींस क्या? 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है? 3 गुणे c का मान कितना दिया है? k। अब क्या करेंगे? 6 × 36 0 = 36 माइनस 4 3 12k, तो 12k बराबर कितना आ जाएगा? 36। k बराबर कितना आ जाएगा? 12 3 36, k बराबर 3। तो k बराबर 3 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे। ये हमारा फार्मूला होता है विभक्तिकर का, d = b² - 4ac। इससे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। यहाँ पे मूल समान है कह रहा है, तो मूल समान है यानी कि d = 0 दिया है। जब भी कहेगा मूल समान है तो यानी कि d की वैल्यू 0 यहाँ पे रख करके वैल्यू को सॉल्व कर लिया, हमारा आ गया k = 3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न दिया जो कि 2011 में पूछा गया। समीकरण 6x² - bx + 2 = 0 का विभक्तिकर 1 है, तो b का मान क्या होगा? इस बार दिया विभक्तिकर b बराबर होता है b² - 4ac। ये विभक्तिकर होता है। d का मान कितना दिया हुआ है? 1 बराबर b²। यहाँ पे क्या है? b है, तो माइनस b का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 गुणा a का मान कितना दिया हुआ है? 6 गुणे c का मान कितना दिया है? यहाँ पे 2 दिया है, तो 1 बराबर b का स्क्वायर करेंगे प्लस b², 4 दूनी 8 × 48 माइनस 48। माइनस 48 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में 48 हो जाएगा। 1 + 48, तो b² = 48 × 49, तो b बराबर क्या हो जाएगा? +-7। 7 × 49 होता है, यहाँ से स्क्वायर रूट क्या निकल आएगा? +-7। तो +-7 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करना है, जो कि लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से क्वेश्चन लगातार 2020, 21, 22 लगातार इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं कि मूल समान है या विभक्तिकर 1 दे दिया है, आपसे क्या निकालना है? b का मान निकालना है, c का मान निकालना है। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, x² - 1/9 = 0 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 0, बी नंबर +-1/2, ऑप्शन सी +-1/3, ऑप्शन डी +-1/4। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें पता लगाना है। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ x² - 1/9 = 0, तो x² बराबर क्या हो जाएगा? 1/9 माइनस में तो उस साइड आएगा, तो 1/9 प्लस में हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू हटेगा तो +-1/√9 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा? +-1/9 का स्क्वायर क्या होता है? √3 होता है, तो 1/+-3 आ जाएगा। 1/+-3 आपका आंसर हो जाएगा। 1/+-3 ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, यदि समीकरण 3x²
एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो सी का मान ज्ञात कीजिए। इस बार भी कह दिया कि मूल समान है। यह क्वेश्चन 2021 में आया है। हम आपको क्या कह रहे हैं कि इस दो टॉपिक से क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, समझ लीजिए ध्यान से। मूल समान यानी कि डी बराबर क्या दिया है 0। फार्मूला पता है डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो डी की वैल्यू 0 दिया है तो 0 बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। बी का मान कितना है 12। 12 बराबर 144 माइनस 4 गुणा में ए कितना दिया 3 गुणे सी कितना दिया सी। तो 144 इसको देखिए 4 3 12c 12c माइनस में इधर लाएंगे तो 12c प्लस में हो जाएगा बराबर 144। तो 12 बराबर 144 तो c बराबर कितना आ गया आपका 12। c बराबर 12 कहीं दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी पूछा जाता है। तो दोस्तों यहीं पे बहुविकल्पी को हम समाप्त करते हैं। इतने क्वेश्चन में ही हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए क्वेश्चन। या तो दे देगा आपका द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे। तो मूल आपको क्या करना है निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद आप बताएंगे कि क्या कैसा मूल है हमारा, धनात्मक है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो इस प्रकार से आप उसके मूल निकाल लेंगे। मूल क्या होगा वास्तविक होगा, वास्तविक नहीं होगा, इस प्रकार से पूछेगा तो सॉल्व कर लेंगे आप। तो दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्नों को हम समाप्त कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्नों की ओर जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। तो नोट डाउन करते चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी के सभी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, अब हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। प्रश्न क्या है, यदि द्विघात समीकरण px स्क्वायर माइनस 2√5px प्लस 15 बराबर 0 के 2 मूल समान हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यह प्रश्न 2019 और 20 में पूछा गया है। इसी तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। हमारे पास समीकरण क्या दिया हुआ है px स्क्वायर माइनस 2√5px प्लस 15 बराबर 0। दो घात समीकरण का सूत्र क्या होता है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ से a की वैल्यू क्या है p है, b की वैल्यू क्या है माइनस 2√5p है और c की वैल्यू क्या है 15। अब विभक्त कर b बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे सभी वैल्यू को पुट करेंगे। दो मूल क्या है यहाँ पे समान है। अगर मूल समान होने की बात जब भी करेगा प्रश्न तो हम d की वैल्यू को क्या रखेंगे 0 रखेंगे। या मूल समान होने की बात कर रहा है तो d की वैल्यू को 0 रखेंगे। b स्क्वायर b की वैल्यू क्या है माइनस 2√5p का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना में a का मान कितना है p और c का मान कितना दिया है आपके पास 15। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 का 4 हो जाएगा। √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 बचेगा। p का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 15 चौको 60p 60p आ गया बराबर में 0। तो 0 बराबर क्या आ जाएगा 5 चौके 20p स्क्वायर माइनस 60p 20p स्क्वायर माइनस 60p। यहाँ से हम क्या करेंगे p कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 20p माइनस 60। तो यहाँ से ये p इधर गुणा में इधर आएगा भाग में आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया 20p माइनस 60 बराबर 0। तो 20p बराबर क्या हो जाएगा 60। 20p बराबर क्या हो जाएगा 60। तो p बराबर क्या आ जाएगा 60 बटे में 20। 20 एक कम 20 20 3 60। तो p बराबर क्या निकल के आया आपका 3। तो p बराबर 3 ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन क्या था यदि द्विघात समीकरण जिसके
दो मूल समान हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। p का मान निकालना था, समीकरण ये दिया हुआ था ax² माइनस bx प्लस c से तुलना करने पर a बराबर p, b बराबर माइनस 2√5p, c बराबर 15, तो d बराबर होता है विभक्तिकार बराबर b² माइनस 4ac। तो वैल्यू को रख करके सॉल्व करेंगे तो p का मान कितना आया 3। तो दोस्तों इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 2x के x माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 3 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक समीकरण दिया है, क्या दिया है समीकरण हमारे पास x² माइनस 2k x माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल दिया हुआ है। एक मूल क्या दिया हुआ है, एक मूल बराबर 3 है। दोस्तों यदि इस समीकरण का एक मूल 3 दिया है तो यह 3 जो है इस समीकरण को क्या करेगा, समीकरण को संतुष्ट करेगा। समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। जब भी आपके पास एक मूल दिया हो तो वह मूल हमारा क्या करेगा, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। समीकरण को संतुष्ट करेगा तो x बराबर 3 रखने पर रख देते इसमें 3 का स्क्वायर माइनस 2 के गुणा में 3 माइनस 6 बराबर 0। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, माइनस 2 त्याई 6 के माइनस 6 बराबर 0। 6 और प्लस में 9 है, 9 में से 6 गया 3, माइनस 6 के बराबर में कितना आ जाएगा 3। ये 3 माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पे 9 प्लस में है, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 दूनी 6 के बराबर क्या निकल के आ गया 1/2। के बराबर 1/2 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। के का मान निकालना दोस्तों, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 इधर गुणा में है तो 2 उस साइड जाएगा, बराबर के भाग में हो जाएगा। तो के बराबर 1/2 आपके इस समीकरण का आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा समीकरण एक मूल जो 3 था वो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो के का मान क्या निकल कर रहा है 1/2। दोस्तों यहीं पे यहाँ पे हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न के 2 प्रश्न कराए जो कि दोनों ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीटेड है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर। 2 क्वेश्चन सफिशिएंट है, इससे बाहर कहीं भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप बस सभी क्वेश्चनों को नोट डाउन करते चलिए और लिख करके प्रैक्टिस करते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 2 घात समीकरण x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2020, 21, 22 यानी कि लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है यह प्रश्न। और यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है, लघु उत्तरीय प्रश्न का है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन माना पहली बात तो समीकरण लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया है, समीकरण आपके पास 2x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। तो माना, अब यहां से मूल अल्फा तथा बीटा है। हमने 2 मूल मान लिया, अल्फा तथा बीटा है। अब मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a। तो माइनस b/a, माइनस b यहाँ पे है माइनस 7/a का मान कितना है यहाँ से 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7/1 अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया आपके पास 7। अब मूलों का गुणनफल
गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए। सी की वैल्यू कितना है 12, ए की वैल्यू कितना 1, तो यहां से कितना आ गया 12। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया आपके पास 12। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है दोस्तों, यहां से इसको रब कर देते हैं, यहां पे लिख देते हैं आपका कितना आया था +7/1। तो हमें निकालना है मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। मूलों के व्युत्क्रम, हमारे मूल क्या थे अल्फा और बीटा थे, और उनका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हो जाएगा। 1/अल्फा यहाँ से एलसीएम लेंगे, बीटा प्लस अल्फा अपान क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा का मान आया है 7। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है 7/12। तो 7/12 आपके 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर आपका कितना आंसर आ गया 7/12। ये रहा आपके मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल कितना निकल के आया 7/12। यहाँ पे ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार समझते हैं, हमारे पास दिया था दो घात समीकरण x² - 7x + 12 बराबर 0। माना मूल क्या है अल्फा तथा बीटा है। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। -7 है, माइनस प्लस में हो जाएगा 7/1। अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 आ गया। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। c का मान कितना है 12, a का मान कितना है 1। तो 12 अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया 12। तो मूलों का व्युत्क्रमों का योगफल कह रहा है, तो मूलों को हमने अल्फा को व्युत्क्रम कर दिया 1/अल्फा, इसी तरह 1/बीटा, दोनों को जोड़ दिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या निकल के आया 7/12। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा द्विघात समीकरण को x के लिए हल कीजिए। मतलब कि ये हमारे पास दो घात समीकरण है, इसमें से हमें x का मान निकालना है। तो हमने यहाँ पर दो क्वेश्चन लिया है और दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। प्रश्न क्या है द्विघात समीकरण को x के लिए हल कीजिए। आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन यहां से देखिए 4x² प्लस 4bx, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -a² प्लस b² बराबर 0। यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं 4x² प्लस 4bx माइनस को उस -a² को उस साइड ले जाएंगे, यहाँ पे बचेगा b² बराबर a²। यहाँ से आप देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस b, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a²। क्यों? क्योंकि 2 दूनी 4x² a² प्लस b² को करेंगे b² प्लस 2ab, 2 दूनी 4xb, 4bx यहाँ पे है। तो इस प्रकार से यहाँ से दोनों बच्चों को घातांकों से तुलना करेंगे तो a² हट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2x प्लस b बराबर प्लस माइनस a। यहाँ से b को उस साइड ले जाएंगे, क्या आ जाएगा 2x बराबर -b प्लस माइनस a। x बराबर क्या आ जाएगा -b प्लस माइनस a/2। तो दोस्तों ये रहा आपके इस प्रश्न का सही आंसर। तो इस प्रकार से आप x के मान आराम से निकाल सकते हैं। प्रश्न क्या था 4x² प्लस 4bx माइनस a² प्लस b², यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -a² प्लस b² बराबर 0। 4x² प्लस 4bx
प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से ये हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, तो यहाँ से ए प्लस बी यानी कि 2x प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। घातांकों से तुलना करेंगे तो 2x प्लस बी बराबर प्लस माइनस ए, यहाँ से 2x बराबर बी उस साइड जाएगा तो माइनस बी प्लस माइनस ए, दो गुणा में तो दो भाग में चला जाएगा माइनस बी प्लस माइनस ए अपान 2। तो ये रहा आपका x का वैल्यू यानी कि हमारा आंसर। अब आइए दूसरे प्रश्न को करते हैं। यहाँ से हमारा x स्क्वायर प्लस 2bx, यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में 0 आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस 2bx माइनस यहाँ से प्लस बी स्क्वायर बराबर माइनस को उधर ले जाएंगे प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं x प्लस बी का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर यहाँ से ए स्क्वायर। अब यहाँ से घातांकों से तुलना करेंगे तो x प्लस बी बराबर आ जाएगा प्लस माइनस ए, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस ए। ये रहा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके यदि वो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही आसानी से आप x के मान निकाल पाएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे है, इससे धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर तक जाने तथा फिर धारा की दिशा पहले वाले स्थान पर लौटने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लगता है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2019, 20, 21 कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट किया है। तो दोस्तों इस प्रश्न की अब 2023 यानी कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आने की 90% संभावना है। तो आइए इस प्रश्न को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। एक नाव की शांत जल में चाल दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटे और इससे धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर दूर तक जाने तथा फिर धारा की दिशा पहले वाले स्थान पर लौटने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लगता है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करेंगे पहले इसको मानेंगे, माना धारा की चाल, माना धारा की चाल, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे। शांत जल में नाव की चाल दिया है, शांत जल में लिखेंगे यहाँ पे शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल कितना दिया हुआ है 15 किलोमीटर प्रति घंटे। शांत जल में नाव की चाल दिया हुआ है 15 किलोमीटर प्रति घंटे। फिर कह रहा है कि इसे धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा पहले धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल कितनी हो जाएगी, विपरीत दिशा में जाएंगे तो 15 माइनस एक्स हो जाएगी, 15 माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटे। अब धारा के, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी 15 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स किलोमीटर प्रति घंटे। अगर धारा की दिशा में नाव की चाल जाएगी तो उसका वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो 15 प्लस एक्स किलोमीटर। धारा की विपरीत दिशा में जाएगी तो नाव की चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो 15 माइनस
x किलोमीटर प्रति घंटे। अब यहाँ पर दिया है उस धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा धारा के पहली दिशा में पहले वाले स्थान पर लौटने में कुल समय, कुल देखो यहाँ पे दूरी जाने तथा कुल दूरी दे दिया 30 किलोमीटर, कुल दूरी बराबर दे दिया है 30 किलोमीटर। अब हम निकालेंगे कि धारा को नाव को कुल दूरी जाने में लगा समय, नाव को धारा की दिशा में कुल दूरी जाने में लगा समय, धारा के पहले निकालते धारा के विपरीत दिशा में लगा समय, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी तो कितना दिया हुआ है 30 किलोमीटर। यहाँ पे एक और मार्कर ले लेते हैं, दूरी बटे चाल, दूरी कितना दिया हुआ है 30 किलोमीटर बटे चाल कितना है विपरीत दिशा में देखिए 15 माइनस एक्स, तो यहाँ पे 15 माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा। अब हम निकालेंगे धारा की दिशा में लगा समय, धारा की दिशा में लगा समय, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो टोटल दूरी कितना दिया हुआ 30, धारा की दिशा में जाएंगे तो प्लस वाला लेंगे 15 प्लस एक्स किलोमीटर प्रति घंटे। तो दोस्तों ये आ गया हमारा पूरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लगता है तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि इन दोनों का सम कुल समय, यहाँ पे लिखेंगे कुल समय इसको लिखेंगे 30 बटे 15 माइनस एक्स प्लस 30 बटे 15 प्लस एक्स बराबर कुल समय कितना लगता है 4 घंटे 30 मिनट। 4 घंटे को 4 लिख सकते हैं, 30 मिनट को 1/2 यानी कि आधे घंटे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 30 गुणा में आ जाएगा आपका 15 प्लस एक्स, फिर इधर ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा प्लस 30 गुणा में 15 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 15 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, इसको गुणा करेंगे 4 दूनी 8 9/2, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 9/2। अब इसको सॉल्व करेंगे 15 तिया 45 450 प्लस 30 एक्स प्लस 15 तिया 45 450 माइनस 30 एक्स डिवाइडेड बाई 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9/2। यहाँ से माइनस 30x प्लस 30x आपका कैंसिल हो जाएगा, 450 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 900 बटे 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9/2। यहाँ से 9 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ से 100 आ जाएगा। इस साइड नोट कर लिए होंगे, इसको रब करते हैं। जो भी नहीं नोट किया अभी वीडियो को रोक करके नोट कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा हो रहा है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस इसी सीक्वेंस से आपको लगाना है, मेथड सही लगाना, आंसर आ जाएगा। रब करते हैं इधर, अब क्या आया हमारा, यहाँ पे आया 100 बटे 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 100 दूनी कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, 200 को इधर लाएंगे तो 225 माइनस 200 हो जाएगा, 200 माइनस में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 225 में से 200 घटाएं कितना आ जाएगा 25। तो एक्स बराबर यहाँ से आपका क्या निकलेगा 5 प्लस माइनस 5 किलोमीटर प्रति घंटे। एक्स बराबर
5 किलोमीटर प्रति घंटे क्या होगी आपकी धारा की चाल होगी, यानी कि जो धारा की चाल होगी हमारी कितने स्पीड से बह रही होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी क्या निकल के आई, धारा की चाल। दोस्तों ये रहा हमारा आंसर। इस तरह से इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको ना समझ में आया हो तो एक स्टेप और लिख लीजिए, इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर, घातांकों से तुलना कर देंगे, पावर हट जाएगी तो x बराबर क्या हो गया प्लस माइनस 5, x माइनस बराबर प्लस माइनस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रहा आपका आंसर। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। दोस्तों जितने भी अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं हम इस चैप्टर को दूसरे वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। मात्र 2 वीडियो होंगे और एक चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा और इस चैप्टर से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आशा करते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू।